अब हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया भर में ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए इतने परेशान क्यों हैं और इंटरनेट पर लोग सबसे ज्यादा ये सर्च क्यों कर रहे हैं कि खुशी का मतलब क्या है और खुश रहने के लिए क्या जरूरी है। यानी सब लोग खुश रहना चाहते हैं, खुश रहने के फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं और खुश रहने के लिए ही पूरी दुनिया परेशान है। इंटरनेट पर मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुश रहने के लिए अक्सर चिंता और तनाव में रहते हैं और इनमें भी ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास अच्छी नौकरी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, जरूरत की तमाम सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, लेकिन इन लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। एक समय ऐसा रहा होगा जब ये सोचते होंगे कि अगर मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये गाड़ी खरीद लूं तो खुश हो जाऊंगा, इतना बड़ा बंगला आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए या कोई भी उन्हें जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो वो खुश हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं, लेकिन तब भी खुशी नहीं आती और इसीलिए ये लोग अब इंटरनेट पर एक ही सवाल को सबसे ज्यादा सर्च करते हैं और वो सवाल ये है कि खुश रहने के लिए क्या जरूरी है और खुश कैसे रहा जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब दुनिया के ज्यादातर लोग खुश रहने के लिए इतने परेशान हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनियों ने खुशी को ही अब एक प्रोडक्ट बना दिया है, खुशी को ही एक कमोडिटी बना दिया है और अब ये खुशी बाजारों में बिक रही है। और स्थिति यह हो गई है कि अब लोग पैसा देकर खुश रहना सीख रहे हैं और दुनिया में इस समय खुशी का उद्योग 124 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और इनमें भी हमारा देश भारत इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में इस समय खुशी के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं जो खुशी को ढूंढ रहे हैं, जो खुशी को खरीदना चाहते हैं, जो तनाव में रहते हुए इतना थक चुके हैं कि अब वो खुश रहने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, नए नए विकल्प ढूंढ रहे हैं और इनमें भी जो विकल्प सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है वो है सोशल मीडिया का। क्या सोशल मीडिया से भी खुशी मिल सकती है? क्या सोशल मीडिया के जरिए भी खुश रहा जा सकता है? इस समय जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सबसे बड़ा काम आपको खुशी बेचना है और इसीलिए इंस्टाग्राम से लेकर टिकटॉक जैसे ऐप्स पर सबसे ज्यादा वो कंटेंट देखा जा रहा है जो लोगों का मनोरंजन कर सकता है और लोगों के चेहरे पर पल भर के लिए ही सही एक मुस्कान लाकर उनका मूड बदल सकता है। आपने भी कई बार नोट किया होगा, जब आप परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उदास रहते हैं तो आप अपना फोन खोलते हैं और इंटरनेट पर उसके बाद रील्स या वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं और आप भी घंटों ये रील्स इसलिए देखते हैं क्योंकि आप खुशी ढूंढ रहे हैं और आप स्ट्रेस से, तनाव से और तरह तरह की चिंताओं से कुछ देर के लिए अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए सब भूल जाना चाहते हैं और अपने मोबाइल फोन में डूब जाना चाहते हैं। और आज का कड़वा सच यह है कि अब लोग खुश रहने के लिए ही सबसे ज्यादा परेशान हैं और इस परेशानी का एक बड़ा कारण है थकावट। आप थक चुके हैं। अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन ने हाल ही में लोगों के इस बदलते व्यवहार और स्वभाव का अध्ययन किया और यह बताया कि मौजूदा युग थकावट का युग है जिसमें हमारी नई पीढ़ी तनाव से और स्ट्रेस से, चिंताओं से इतनी घिरी हुई है कि खुद को इतना थका हुआ महसूस करती है कि ये नई पीढ़ी अब वो सब कुछ करना चाहती है जिससे तनाव को कम किया जा सके, जिससे इस थकावट को कम किया जा सके। अब की जो पीढ़ी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही थकावट महसूस करते हैं, अभी बिस्तर से निकले नहीं, घर से निकले नहीं, कोई काम किया नहीं, फिर भी शरीर थका हुआ है और दिमाग भी थका हुआ है। जैसे दुनिया में बेयर मिनिमम मंडे का एक नया ट्रेंड आया है जिसमें दुनिया के बहुत सारे नौकरी पेशा लोगों ने यह संकल्प लिया कि वो हफ्ते के पहले दिन सोमवार को अपने दफ्तर में और अपने घर में ज्यादा काम नहीं करेंगे और अपनी ताकत को और अपनी पूरी एनर्जी को पूरे हफ्ते के लिए बचा कर रखेंगे। आपने मंडे ब्लूज का नाम तो सुना ही होगा क्योंकि अक्सर जब शनिवार इतवार की छुट्टी होती है और सोमवार को ऑफिस जाना होता है तो रविवार रात को ही लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है, उन्हें चिंता हो जाती है, तनाव होता है कि कल ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, ऑफिस जाने की चिंता सताने लगती है और इसी को मंडे ब्लूज कहते हैं, यानी सोमवार की चिंता, क्योंकि सोमवार हफ्ते का पहला दिन है और छुट्टी के बाद दफ्तर जाने का भी पहला दिन है। इसी तरह से पूरी दुनिया में क्वाइट क्विटिंग
का भी एक नया ट्रेंड आया, जिसमें लोग जरूरत के अनुसार ही काम करते हैं और ये मानते हैं कि क्षमता से बढ़कर अपने दफ्तर में काम करने से तनाव के अलावा कुछ और नहीं मिलता। यानी वो उतना ही काम करते हैं जितना उन्हें बताया जाता है, बहुत ज्यादा काम में डूबते नहीं है। इसी को अंग्रेजी में क्वाइट क्विटिंग कहते हैं। और ये भी एक नया ट्रेंड चला था पूरी दुनिया में, जिसमें यह कहा जाता है कि बहुत सारे करोड़ों जो एम्प्लॉइज हैं जो दफ्तरों में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, वो काम में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। उतना ही काम करते हैं जितना काम करने से उनका काम चलता रहे, जरूरत से ज्यादा काम नहीं करते, ना ही जरूरत से ज्यादा काम में कोई दिलचस्पी दिखाते हैं। यानी एक तरीके से काम करने को वो धीरे धीरे क्विट कर देते हैं और वो चुपचाप ऐसा करते हैं। और आपके इसके बाद मास रेजिग्नेशन या ग्रेट रेजिग्नेशन के ट्रेंड के बारे में भी आपको पता होगा, जिसमें मानसिक थकावट के कारण दुनिया में करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ दी थी या नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया था, नौकरी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगता था कि इनकी नौकरी इनकी खुशी के बीच एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रही है। यानी ये अपनी नौकरी से खुश नहीं है। जब इन्होंने देखा कि ये परेशान है, इन्हें ये चिंतित हैं, इन्हें स्ट्रेस है, तो इन्हें ऐसा लगा कि ये सारी परेशानी नौकरी की वजह से आ रही है। और आपको याद होगा कोविड के दौरान जो मास रेजिग्नेशंस का एक मुहिम जो चली थी पूरी दुनिया में, वो उस समय इसलिए चली थी कि लोग अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे थे, लोग चिंतित थे और उस समय कोविड की वजह से एक अजीब सी मानसिक स्थिति पैदा हो गई थी और लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग सोचते थे कि जिंदगी बहुत छोटी है, न जाने कब मौत आ जाएगी, इसलिए अब हम खुश रहना चाहते हैं, हम परेशान नहीं रहना चाहते। और खुश रहने के लिए जो उन्हें पहली बात समझ में आई वो ये आई कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रेंड दुनिया भर में हाल ही में देखने को मिले हैं, जैसे हमने आपको बताया क्वाइट क्विटिंग, इसी तरीके से मास रेजिग्नेशंस का। इन सारी घटनाओं से आप ये समझ सकते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो खुद को इतना थका हुआ महसूस करते हैं और वो खुश रहने के लिए अब अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो खुश रहने के लिए लाखों रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो कहते हैं हमें पैसा नहीं कमाना, सिर्फ खुश रहना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में मास रेजिग्नेशन के दौरान जिन 4,70,00,000 लोगों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया, उनमें से बहुत सारे लोगों की पूरे साल की जो तनख्वाह थी वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच थी। और इतनी सैलरी होते हुए भी ये लोग खुश नहीं थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि खुशी का मतलब अच्छी तनख्वाह, अच्छी नौकरी, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी या जीवन में इस सफलता से नहीं है। और यही समस्या है कि लोग खुशी से अब दूर हो गए हैं और खुशी एक ऐसा प्रोडक्ट बन गई है जो कि बाजार में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें मिल नहीं रही। खुशी की कोई एक परिभाषा नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भी ऐसी भावना जो आपको अंतर मन से संतुष्टि दे, वही भावना खुशी है। और खुश व्यक्ति वो है जो अपने आसपास मौजूद चीजों से संतुष्ट रहता है और उससे खुश भी रहता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, मोटा बैंक बैलेंस, इसी को खुशी का असली ईंधन मानते हैं। वो सोचते हैं अगर ये सब कुछ उनके जीवन में आ जाए तो वो खुश हो जाएंगे। फिर जब ये सब आ जाता है तब भी खुशी नहीं आती, बल्कि खुशी की बजाय चिंता आ जाती है, स्ट्रेस, तनाव ये आ जाता है। सच यह है कि इन भौतिक वस्तुओं से आपको कुछ पल के लिए तो हो सकता है खुशी मिल जाए, लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। और ये चीजें आपके व्यक्तित्व में कभी भी परमानेंट खुशहाली नहीं जोड़ते। पैसा तो है लेकिन खुशहाली नहीं है। खुशी संतुष्टि से आती है और संतुष्टि मिलती है ऐसी चीजों से जिनमें आपका मन स्थायी रहता है। जैसे परिवार में आपका मन स्थायी रहता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा साथी है जो उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ देता है, तो वो रिश्ता उस व्यक्ति को खुशियां जरूर देगा और मुश्किल में भी उसके काम जरूर आएगा। और इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, इनका रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे रिश्ते हो सकता है किसी आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी अच्छा रिश्ता आ जाए और वो किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कहीं ज्यादा खुश हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पैसे में खुशी को ढूंढ रहे हैं, जो लोग बाजार में खुशी को ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि खुशी असल में बिल्कुल मुफ्त होती है। खुशी मुफ्त है। आप अगर अभी हंसना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, फीस देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि जिन चीजों में खुशी है
उन्हें तो लोग देखना ही नहीं चाहते। और अगर किसी को यही लगता है कि खुशी का मतलब सफलता है और खुशी का मतलब भौतिक वस्तुएं हैं, तो फिर इसका मतलब वो अपने आप के साथ धोखा कर रहा है, वो गलत रास्ते पर जा रहा है। भारत रत्न से सम्मानित देश की सबसे लोकप्रिय गायिका लता मंगेशकर के पास उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इतनी सफल होने के बाद भी अक्सर ये कहा करती थी कि अगले जन्म में वो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती, क्योंकि दुनिया ने तो उनके आसपास की चकाचौंध को देखा है, उनके स्टारडम को देखा है, उनकी शोहरत को देखा है, उनके पैसे को देखा है, उनके स्टेटस को देखा है, उनकी सफलता को देखा है, लेकिन उस सफलता के पीछे उस कितने दुख हैं, कितना अंधेरा है, वो नहीं देखा। उस सफलता में उन्हें उस खुशी की अनुभूति नहीं हुई जो खुशी वो अगले जन्म में एक साधारण महिला लता बनकर हासिल करना चाहती है। और यहां बात सिर्फ लता मंगेशकर की नहीं है। लता मंगेशकर तो वो कहती थी कि अब अगले जन्म में वो लता मंगेशकर नहीं, लता बनना चाहती है ताकि वो खुश रह सके। चार्ली चैपलिन से लेकर दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने वाले अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर तक दुनिया ने उनकी सफलता देखी, लेकिन उस सफलता के पीछे उनके जीवन में कितने दुख थे, कितना अंधेरा था, कितना तनाव, कितनी चिंताएं थी, कितनी इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षा की भावना थी। उस दुख को भी कैसे सफलता कभी कम नहीं कर पाई, ये किसी ने नहीं देखा। यानी सफल होना खुशी का कोई पैमाना नहीं है। और कड़वा सच है कि कई बार एक झोंपड़ी में सूखी रोटी खाकर सोने वाला परिवार किसी बड़े बंगले में मखमल के बिस्तर पर सोने वाले किसी अमीर धनी परिवार से कहीं ज्यादा खुश होता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि खुशी का अपना एक विज्ञान होता है, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उन 4 हार्मोन से दोस्ती करनी होगी जो आपके अंदर खुशी की भावना को पैदा करते हैं। तो आज हम आपको खुशियों का यह फॉर्मूला बता रहे हैं, और यह फॉर्मूला सिर्फ इमोशनल या मानसिक नहीं है, यह फॉर्मूला शारीरिक भी है, यह विज्ञान पर आधारित है। सबसे बड़ी बात, यह बिल्कुल मुफ्त है। और मैं बार बार आपको यह बताना चाहता हूं कि खुशी मुफ्त में मिलती है। तो जो हार्मोन्स हैं, इनमें पहले हार्मोन का नाम है डोपामाइन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। तो आज हम आपको खुशियों के फॉर्मूले बता रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी बिल्कुल मुफ्त होती है। खुशी के पीछे एक विज्ञान भी है, और क्या फॉर्मूला है, कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपकी खुशियों को बढ़ा सकते हैं, तो पहले यह जान लीजिए। इनमें पहले हार्मोन का नाम है डोपामाइन, दूसरे का नाम है सेरोटोनिन, तीसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन, और चौथे हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन। ये वो 4 हार्मोन्स हैं जिनके शरीर में रिलीज होने से आपको खुशी मिलेगी और आपको संतुष्टि की अनुभूति होगी, नींद अच्छी आएगी, हमेशा आपका मूड अच्छा बना रहेगा, तनाव कम हो जाएगा, और कुल मिलाकर आप खुश रहेंगे। और इन 4 हार्मोन से दोस्ती करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, छोटी छोटी बातें करनी है। अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं, यानी हर रोज 8 घंटे सोते हैं, नियमित रूप से हर दिन आधे घंटे तक व्यायाम करते हैं, 15 मिनट अगर योगा कर लेते हैं, किसी भी काम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर करते हैं ताकि उससे आपका तनाव कम हो, हर रोज 10 मिनट धूप में बैठते हैं, पार्क में आधे घंटे अकेले बिताते हैं, या इस दौरान सब चीजों से खुद को थोड़ी देर के लिए अलग करके साइलेंट वॉक करते हैं, अपना मोबाइल फोन अलग रखकर, और जंक फूड की जगह, फास्ट फूड की जगह पौष्टिक आहार खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, सोयाबीन, हरी सब्जियां या फल खाते हैं, तो ये हार्मोन्स आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आपके साथी बन जाएंगे, ये आपके शरीर में हमेशा मौजूद रहेंगे, और फिर यकीन मानिए इस खुशी को कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, व्यायाम नहीं करते, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा वगैरह खाते हैं, जिन लोगों को चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत होती है, बात बात पर चाय पीते हैं, ऐसे लोगों का शरीर इन हार्मोन से कभी दोस्ती नहीं कर पाता। और फिर यही लोग इंटरनेट पर जाकर ये सर्च करते हैं कि उन्हें खुश कैसे रहना है। इसलिए आज हमने आपको बिल्कुल मुफ्त के फॉर्मूले बताए हैं। आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, ये अमीर और गरीब सबके लिए बराबर है, और अगर आप चाहें तो इसे अपनाकर खुश रह सकते हैं। चाहें तो 1 हफ्ता 10 दिन ट्राई करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमने आपकी कुछ मदद की है तो फिर आप हमें धन्यवाद दे सकते हैं।